हेलो, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन की सारी नेम रिएक्शंस एंड अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करता है? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें एट लीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करनी है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है CH3 डबल बॉन्ड OH, तो ये एक एल्डिहाइड गिवन है। तो ये जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसी कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट ये जो हाइड्रोजन दिख रही है इन्हीं को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें रिएजेंट क्या होगा? डाइल्यूट बेस होगा, इनके एल्कली होगा, जैसे कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डाइल्यूट NaOH एग्जाम्पल में दिया मिलेगा। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर क्या लगा होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा होगा। एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, जिसको फर्दर हीट करने पर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा आपको वहां पर। तो पेपर में आपको इस तरीके से दिया मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड OH डाइल्यूट NaOH, तो आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे डाइल्यूट बेस होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। अब इसको आप 2 स्टेप्स में कर सकते हो। बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेने हैं, एल्डिहाइड के या कीटोन के। तो जो एक मॉलिक्यूल है उसको इस तरीके से लिख लेना है, जो अल्फा हाइड्रोजन है एक अल्फा हाइड्रोजन को सेपरेट करके इस तरीके से लिख लेना है। अब बेस जो है, बेस क्या प्रोवाइड करेगा? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी से नहीं निकाल लेगा। तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, यानी कि CH2 नेगेटिव CHO जनरेट होगा यहाँ पर। फिर जो सेकंड मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर जो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड दिख रहा है इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। और ये पूरी जो यूनिट है, ये जो CH2 यूनिट है, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। और लास्ट में ये जो O नेगेटिव है ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? अल्फा, यहां पर अल्फा, ये कार्बन एटम अल्फा हो गया और ये कौन सा हो गया हमारा? बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देगा, जिसको फर्दर हीट करने पर अल्फा पोजीशन से H और बीटा पोजीशन से क्या? OH निकल जाएगा और यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन पर, यानी कि अल्फा थी और ये हमारी कौन सी थी? बीटा थी, अनसैचुरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो बेसिकली इस रिएक्शन का शॉर्टकट क्या है? कोई भी आपको मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये दे रखा है और इसमें डाइल्यूट NaOH दे रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एल्डोल होगी या नहीं। डाइल्यूट बेस दे रखा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब इसको कैसे लिख लेना है? 2 मॉलिक्यूल लिख लेना है इस तरीके से आपको, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और एक मॉलिक्यूल की अल्फा हाइड्रोजन को, ध्यान रहे अल्फा हाइड्रोजन को अलग करके सेपरेट करके इस तरीके से लिख लेना है। अब इस अल्फा हाइड्रोजन को तो आपको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है आपने, और इस कार्बन को डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जोड़ देना है। या आप ऐसे कर सकते हो कि ये माइनस ये प्लस, और इधर भी क्या है? इधर ये प्लस और ये क्या? माइनस, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस कार्बन को तो डायरेक्टली कार्बन के साथ जोड़ना है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या आएगा? CH3 डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा OH इसका C। अब इसके साथ यहाँ पर CH3 आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने CH3 कैसे लिख लिया। और ये पूरा पोर्शन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। फर्दर अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा? अल्फा कार्बन से तो H और बीटा से क्या निकल जाएगी? OH, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन कीटोन। रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, देन कीटोन, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड और देन लास्ट में क्या आ जाएंगे? एरोमेटिक कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, बहुत सारी रिएक्शंस लिख रखी हैं बाद सीमन रिएक्शंस के साथ में यहाँ पर।
तो बेसिकली ये सारे की सारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिख रखी है, तो इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन किससे होती है? जब हम एनिलीन की डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 2 NaNO2 एंड HCl के साथ, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बड़े यूजफुल चीज, जिससे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं? HbF4 के साथ, यानी कि हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा, क्या बनेगा? N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनेगा, जिसको हीट करने पर BF3 और दुनिया का सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप जो है N2 निकल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगी। अब इसके अलावा डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन बनाने का कोई भी तरीका नहीं है, यही है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? बाज सीमन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी बाज सीमन रिएक्शन में जो ये बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बना हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2 कॉपर के साथ हीट करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन भी बन जाती है इससे, ठीक है। आगे 3 रिएक्शन जो है सेंडमे रिएक्शन दे रखी हैं। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 निकल जाएगा यहाँ से। क्यूप्रस ब्रोमाइड HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। क्यूप्रस साइनाइड लेते हैं यहाँ पर HCl के साथ तो साइनोबेंजीन यानी कि बेंजीन नाइट्राइल की भी फॉर्मेशन होगी। तीनों रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? सेंडमे रिएक्शन का। सेंडमेयर का ही मॉडिफिकेशन होती है गेटरमैन रिएक्शन से, जिसमें हम कॉपर सोल्ट की बजाय कॉपर पाउडर लेते हैं। यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर पाउडर के साथ हेलोजन एसिड लेते हैं। तो Cu प्लस में HCl क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, और Cu प्लस में HBr क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। तो ये गेटरमैन रिएक्शन है। एग्जाम में अगर पूछ से सेंडमेयर और गेटरमैन में से ज्यादा इल्ड किसकी है, तो सेंडमेयर की ज्यादा इल्ड होती है। इसी में अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम वार्म KI के साथ करवाते हैं तो आइडोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस में N2 प्लस में KCl होगा। और सिंपल वाटर से इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर फिनोल की फॉर्मेशन होगी। तो एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप देखो कितने कन्वर्जन आप कर सकते हो। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड दे रखे हैं कन्वर्जन्स। नेक्स्ट दे रखा है अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 के साथ करवाते हैं तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बेंजीन में रिड्यूस हो जाएगी, बेंजीन की फॉर्मेशन वगैरह खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये फॉस्फोरस एसिड में। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो भी बेंजीन बनेगा यहाँ पर, और एसिटल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनॉल में, रिड्यूस हो जाएगा इथेनॉल में, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की है। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ करवाते हैं, फिनोल के साथ, तो इसमें क्या करना है? आप इनको ऐसे जैसे मैंने लिख रखा है इस फॉर्मेशन में दोनों को लिख लेंगे, और पैरा पोजीशन पर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पैरा पोजीशन पर जो फिनोल में H है वहां से H और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का Cl निकाल देंगे, HC निकाल देंगे। फिनोल की जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग रिएक्शन करवाते हैं तो pH जो है 9 से 10 रहता है, यानी कि बेसिक मीडियम में रहता है ये। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिनोल खुद एसिडिक होती है तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, खुद फिनोल एसिडिक है तो बेस के साथ बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करेगी। तो यहां पर बनेगा क्या? ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर की डाई है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से ये ऑरेंज कलर की डाई है, एक ब्यूटीफुल कलर शो करती है ये। ठीक इसी तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाते हैं। एनिलीन में भी आप NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन पर H लगा हुआ वहां से H और Cl निकाल देंगे, HCl निकाल देंगे, और आपकी बार जो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगी जो कि येलो कलर की डाई होती है। एनिलीन खुद बेसिक होती है, उसकी रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होगी, pH जो है 4 to 5 रहेगा। इसमें भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से हमारे यहाँ पर येलो कलर की डाई की फॉर्मेशन होती है। तो इन टेस्ट को आप फिनोल का टेस्ट भी कंसीडर कर सकते हो और एनिलीन का भी टेस्ट कंसीडर कर सकते हो अगर आपसे डिस्टिंग्विश करवाने के लिए बोला जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। नेम से इतनी फेमस नहीं है लेकिन फिर भी आपके पेपर में आ सकती है। इसमें क्या है? अगर हमारी रिएक्शन करवाते हैं बेंजल्डिहाइड की एल्कोहलिक केसीन के साथ, केवल एल्कोहलिक केसीन के साथ रिएक्शन होती है, तो बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से लिख लेने हैं, ठीक है। और फिर इसमें आपको ऐसे कर लेना है कि कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर कैसा? नेगेटिव, और यहां पर इस पर हाइड्रोजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है। यहां पर पॉजिटिव सॉरी और कार्बन पर नेगेटिव। तो H को तो O के साथ जोड़ देना है
और इस पूरे ग्रुप को यहां से सी के साथ, इस सी के साथ जोड़ देना है, इनके कार्बन को कार्बन से जोड़ देना है, डबल का सिंगल करके एच को इसके साथ जोड़ देना है एल्डोल कंडेंसेशन की तरह। तो यहां पर जो बनता है इसको बोलते हैं बेंजोइन। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो याद रहे अल्कोहलिक केस यानी कि बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है, ये बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही है। नेक्स्ट रिएक्शन है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो ये भी नेम से इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आप इसमें आ सकते हैं ये किसी एस्टर की रिएक्शन, एस्टर का रिडक्शन करवा रहे हैं। बेसिकली हम रिडक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, इथेनॉल Na के साथ, सोडियम इथेनॉल के साथ। तो आपको पता है जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि 4 नेसेंट हाइड्रोजन जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो एक तो यहां से टूट जाएगा, एक H तो यहां यूज हो जाएगी, ठीक है, और 3 H इसके साथ, और फिर बेसिकली जस्ट ए मिनट, एक H तो यहां पर यूज हो जाएगा, जिससे क्या बनेगी, इसकी अल्कोहल बन जाएगी इधर, और 3 हाइड्रोजन जो रिमेनिंग हैं उनमें से एक डबल बॉन्ड को तोड़कर एक H यहां लग जाएगी और 2 इस पर लग जाएंगे, यानी कि दोनों ही अल्कोहल की मॉलिक्यूल्स आपकी फॉर्मेशन होगी यहां पर, ठीक है। इसको बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन से। तो जो एल्डिहाइड कीटोन्स जो एल्डोल नहीं शो करते वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती हैं तो वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। वहां पर डाइल्यूट बेस लेते थे, इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। तो कैसे करना है इसमें, तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है, फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको अल्फा हाइड्रोजन समझ रही, गलती मत करना, अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो जब इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का तो आपको ऑक्सीडेशन करवा देना है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवा देना है। तो बेसिकली रिडक्शन करने पर एक कार्बन एटम वाली, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड का हम जब रिडक्शन करवाते हैं तो उससे अल्कोहल मिलती है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी अल्कोहल मिलेगी, एक कार्बन एटम वाली, एक कार्बन एटम का ये अगर एल्डिहाइड है तो एक कार्बन एटम वाली अल्कोहल कौन सी होगी, मीथेनॉल होगी। और एक ही कार्बन एटम वाला सोडियम सोल्ट बनाना आपको, करस्पॉन्डिंग सोडियम सोल्ट, ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड HCOONA बन जाएगा। जैसे यहां पर अगर इसमें एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन करवाते हैं हम तो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, तो इसी का रिडक्शन करवाना है, इसी का ऑक्सीडेशन, तो CHO का रिडक्शन होकर किस में चेंज हो जाएगा, CH2S में, और ऑक्सीडेशन होकर किस में चेंज होगा, COONA में बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तो क्या बनेगी, बेंजाइल अल्कोहल बनेगी, और एक क्या बनेगा हमारा, सोडियम बेंजोएट की फॉर्मेशन होगी। एक और एग्जांपल दे रखा है, यहां पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये अल्फा कार्बन ये है, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी का रिडक्शन और इसी का ऑक्सीडेशन, तो CHO का रिडक्शन अभी ऊपर दिखाया था किसमें हो जाएगा, CH2S में, और इसी का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, COONA में। जब दो अलग अलग एल्डिहाइड दे रखे हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, उनमें से एक एल्डिहाइड अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन करवाना है इसका। तो इसका तो ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट सोडियम कार्बोक्सिलेट में, ठीक है, यानी कि सोडियम मिथेनोएट बन जाएगा यहां पर, और इसका रिडक्शन करवाना है, इसका रिडक्शन करके बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगी। अनदर एग्जांपल दे रखा है, सेम वैसा ही है, एक हमारे पास क्या है, ये मीथेनल, और एक हमारे पास क्या है, पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसका हमें ऑक्सीडेशन और इसका हमें रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन होके CHO चेंज हो जाएगा CH2S में, और ऑक्सीडेशन होके HCOONA बन जाएगा। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है एंड में, ये 6th एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट है। जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 CHO ग्रुप प्रेजेंट हो और NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एल्डोल होगी, कैनिजारो होगी। तो कैनिजारो रिएक्शन के साथ है, अगर आप इसमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक का ऑक्सीडेशन करवाना है और एक का रिडक्शन करवाना है, किसी का ऑक्सीडेशन करवा दो, किसी का रिडक्शन करवा दो, तो एक ही जैसे हैं। तो इसका तो रिडक्शन होकर क्या बन जाएगा, CH2S, और इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, COONA बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बालाइम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बालाइम रिएक्शन केवल प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन ही देती है, यानी कि प्राइमरी अमीन देंगी, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे फिर वो एरोमेटिक हो। तो ये ये जो टेस्ट है एज ए डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को, या फिर प्राइमरी और टर्सरी अमीन्स को। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम आ जाएगा इसमें यहाँ से।
तो जो NH2 ग्रुप है वो NC में चेंज हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा। आइसोसाइनाइड बोल सकते हो, आइसोनाइट्राइल बोल सकते हो। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड जिसकी फोल स्मेल होती है, गंदी सी बदबू आती है, तो इस टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन भी है ये। और साथ में जो दहेज में प्रोडक्ट रहेंगे KCl और 3H2 भी रहेंगे। नेक्स्ट में दिखा रखा है कि प्राइमरी मीन ले रखे कोई NH2 ग्रुप को आपको इसमें चेंज करना है, NC में चेंज कर देना है, तो ये कार्बोलाइम रिएक्शन है, बाकी एज रीज रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमंसन रिडक्शन। तो क्लीमंसन रिडक्शन और वुल्फ-किसन रिडक्शन एक जैसी रिएक्शन है, दोनों में सेम प्रोडक्ट आते हैं। दोनों में क्या है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे हम CH2 यूनिट में चेंज कर देंगे। तो जैसे यहां पर 2 कार्बन एटम वाला क्या दे रखा है आपको, एल्डिहाइड दे रखा है, तो 2 कार्बन एटम वाली एल्कीन बना दोगे। जितने कार्बन एटम एल्डिहाइड कीटोन में है उतने ही कार्बन एटम की जो है एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है। रिएजेंट का ध्यान रखना, रिएजेंट क्या है, जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl। जिंक मरकरी जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेगी और H देगी। वो H जो है इसको रिड्यूस करवाने का काम करती है, CO को जो है CH2 में चेंज कर देगी। एक H पहले से यहाँ पर, तो CH2 से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में जो CO ग्रुप है किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। एल्कीन बनानी है आपको। अगेन CO ग्रुप किसमें चेंज हो गया, CH2 ग्रुप में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन बनानी है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का कई तरीके से डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं हम। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और सब में जो कॉमन हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहेगा वो कौन रहेगा, H2SO4 रहेगा। अब इसमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है रिएक्शन पर। टेम्परेचर का स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर मेंशन कर रखा है 383 केल्विन पर, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड और इथेनॉल में से वाटर की एलिमिनेशन करवानी है, यानी कि एक जगह से OH और एक जगह से H निकालकर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है। सिर्फ वाटर निकालना है, बाकी चीजों को जोड़ देना है, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। टेम्परेचर पर किस पर, 383 केल्विन पर। लेकिन अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो आपको 2 मॉलिक्यूल में से, यानी कि 2 बार लिखना है इथेनॉल को, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल में से इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करवाने देनी है, यानी कि बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन करवा देनी है। तो और वहां पर बनेगी इथॉक्सी इथेन, ईथर की फॉर्मेशन होगी। और अगर इसी सेम रिएक्शन में टेम्परेचर हमारा कितना है, 443 केल्विन है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, तब इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करवानी है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल। अब अल्फा पोजीशन से क्या निकल जाएगा, OH, और बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, और इथीन की फॉर्मेशन होगी। तो 3 अलग अलग टेम्परेचर पर सेम रिएजेंट के साथ, सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है क्यूमीन प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्यूमीन से हम क्या बना सकते हैं, फिनोल। लेकिन क्यूमीन कैसे बनती है, हमारे पास दे रखी है बेंजीन। बेंजीन के रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाते हैं, प्रोपीन के साथ। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ये। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एसिड है, तो एसिड इसमें एज ए H+ की फॉर्म में ऐड होगा। यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3 कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन जो है एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड होगा, इस H को हटा देगा और खुद लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो पहले क्यूमीन की फॉर्मेशन होगी। क्यूमीन का जो नाम है क्या है, अनदर कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। अब क्यूमीन का जब एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 368 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में इंसर्ट कर दो ऑक्सीजन, इस तरीके से क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन जाएगा। और फर्दर इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला CH3CO CH3, इसको निकाल दो, इसको एज ए एसीटोन निकाल दो, बची हुई चीजों को जोड़ दो। बची हुई चीज क्या हमारे पास, बेंजीन है, और क्या हमारे पास OH है, तो फिनोल की फॉर्मेशन होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। नेक्स्ट है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसका अभी जिक्र किया था। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं 273 278 केल्विन, कोल्ड में रिएक्शन करवाई जाती है, कोल्ड कंडीशन में, तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाउज प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन को अगर हम फिनोल में चेंज करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट NaOH के साथ रिएक्शन करवा के हम नहीं चेंज कर सकते, साथ में हमने ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, मतलब हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर भी हाई रखना पड़ेगा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर जो है क्लोरोबेंजीन फिनोल में चेंज होगी। ठीक है, लेकिन एक किस टाइप की रिएक्शन है ये, अगर हम इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जोड़ दें
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे है, यहां से हमने Cl को OH नेगेटिव से रिप्लेस करना है। तो पहले बच्चों आपको पता है कि Cl पर लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ जो है कंजुगेशन में आकर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन एंड क्लोरीन। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन की हेलो एल्कीन से कैसे होती हैं, स्लोअर होती हैं। ये आपने पढ़ भी रखा है। लेकिन इस रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जोड़ दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रो कर सकते हैं बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रो करने पर ये जो बॉन्ड है ये वीक बन जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट जो है फास्टर बन जाएगी। तो अगर मैं एक विड्रोइंग ग्रुप है यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जोड़ता हूं तो देख सकते हो टेम्परेचर जो है 623 से घटकर कितना आ गया 443 केल्विन पर। Cl जो है किस रिप्लेस हो जाएगा, OH से। लेकिन अगर मैं ऑर्थो और पैरा दोनों जगह जोड़ देता हूं तो टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, 368 है। और अगर मैं तीनों जगह पर यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जोड़ दूंगा तो केवल वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ही Cl जो है OH से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जैसे कि NO2, CN, CHO, COH है, ये इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शंस है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोल्यूइन को हम किस में चेंज करते हैं, बेंजल्डिहाइड में। तो डायरेक्टली आप लिखना चाहो एक नंबर में तो डायरेक्टली लिख सकते हो, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो सोलवेंट की तरह काम करता है और फिर हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है, तो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा CHO। अगर आप इसे इंटरमीडिएट पूछ ले एक नंबर में तो इंटरमीडिएट ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि क्या होता है, बेंजीन के साथ CH और OCrOHCl2 OCrOHCl2 दो बार रिपीट होता है। ये टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के दो और तरीके हैं लेकिन वो एज ए नेम रिएक्शन नहीं है। पहला तरीका क्या है, अगर टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ CrO3 के साथ करवाते हैं और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है तो भी बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। बीच में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट है, CHOCOCH3 OCH यानी कि दो जो हाइड्रोजन है किससे रिप्लेस होगी, OCOCH3 से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, एक और तरीका है अगर टोल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं। ध्यान रहे टोल्यूइन की जब क्लोरीनेशन करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो यहां से जो H है किससे रिप्लेस हो जाएगी, Cl से। तो एक बार कराओगे तो एक बार, दो बार कराओगे तो दो बार। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो Cl है Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। अब एक कार्बन एटम पर दो OH अच्छे नहीं होते, वाटर का लॉस होगा और क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, जब किसी क्लोरो एल्कीन की या ब्रोमो एल्कीन की रिएक्शन हम पोटासियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली हैलोजन जो है एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि जो Cl है I से रिप्लेस कर दो। तो ये मेथड जो है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, देखो I की साउंड आ रही, I, तो इसमें Ki या Na जो रिएजेंट होगा और जनरली आइडो एल्कीन बनाने के काम आता है। ये उस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना, यानी कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो KCl या NaBr बना है, ये सोलवेंट जो होता है यहाँ पर जनरली एल्सीटोन या अल्कोहल होते हैं, ये जो है लेस सोल्यूबल होते हैं तो ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। तो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, दो मोलो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो आपको पता है 2NaBr निकल जाएगा। वुड्स रिएक्शन की तरह है ये, डाइथ्री में डाइफिनाइल की फॉर्मेशन होगी, दैट इज फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई अल्काइल हैलाइड रहती है और लुईस एसिड होता है रिएजेंट के तौर पर, जैसे कि क्लोरोमीथेन एनहाइड्रस AlCl3। तो जो Cl नेगेटिव को यहां से निकाल लेगा AlCl3 और यहां से किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन यानी कि न्यूक्लियोफाइल की, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो बेंजीन का करवाएंगे तो टोल्यूइन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है क्लोरोबेंजीन, तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो क्लोरोटोल्बीन और एक पैरा क्लोरोटोल्बीन, जिसमें से पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, मेजर होता है स्टेरिक रीजन की वजह से। फिनोल का भी करवाएंगे तो एक क्या बनेगा, फिनोल के रिस्पेक्ट OH के रिस्पेक्ट में एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, पैरा वाला अगेन मेजर। एनिसोल का करवाते हैं तो भी वही सेम चीज आएगी। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी हैं जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती, चाहे एल्काइलेशन चाहे एसाइलेशन, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कि बेंजोइक एसिड की जब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है। रीजन क्या है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है COOH, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप।
ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है -R इफेक्ट की वजह से और रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पर अटैक नहीं कर सकता, यही रीजन लिखा है। द डीएक्टिवेशन बाय द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द बेंजीन रिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट बेंजोइक एसिड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, सेम एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती है, लेकिन उसमें रीजन ये नहीं है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका रीजन कुछ और है। जब एनिलीन की रिएक्शन हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाने के लिए करवाते हैं रिएजेंट के साथ, अब ये लुईस एसिड है और एनिलीन किसी तरह बिहेव करती है लुईस बेस की तरह, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती है। इस एसिड बेस रिएक्शन की वजह से लोन पेयर डोनेट कर देती है लुईस एसिड को, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है -R इफेक्ट लगाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है -R इफेक्ट लगने की वजह से रिंग डीएक्टिवेटर का काम करेगा। दैट्स वाई अगेन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगी। यही लिखा है aniline does not respond to both Friedel-Crafts alkylation and acylation in the presence of anhydrous AlCl3 because AlCl3 is a Lewis acid and except the electron pair on the nitrogen atom in aniline, the amino group gets positively charged and deactivation of the benzene ring takes place. नेक्स्ट है हैलोफोम रिएक्शंस। तो हैलोफोम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें ये वाले यूनिट प्रेजेंट होते हैं, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3C डबल बॉन्ड हो, या फिर वो अल्कोहल जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है CH3CHOH। ठीक है, रिएजेंट क्या रहेगा? NaOH प्लस X2 रहेगा, या फिर NaOX सोडियम हाइपोहैलाइड भी आपको देखने को मिल सकता है यहां पर। ठीक है, अब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें ये मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, जब उसकी रिएक्शन NaOH और X2 के साथ करवाते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो इतना पोर्शन दिख रहा है इतने पोर्शन का तो हैलोफोम बना दो। हैलोफोम क्या होता है? CHX3। अगर ये CHI3 होता तो आइडोफोम बनता, जिसको येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसको आइडोफोम टेस्ट बोलते हो। और अगर ये CHCl3 होता तो क्लोरोफोम, CHBr3 होता तो ब्रोमोफोम, तो कुछ भी बना सकते हो। इतने पोर्शन का तो आपने क्या बना देना है? हैलोफोम। रवे हुए बचे हुए पोर्शन पर आपको जोड़ना है ये NaO, यानी कि इसका क्या बनाना है? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो ये रिएक्शन यूज करी जा सकती है डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे कि इन दो के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए केमिकल टेस्ट दो। तो इसमें जो ये मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये हैलोफोम नहीं देगा, ये शो करेगा। ठीक है, इसमें ये मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हैलोफोम देगा, लेकिन यहां पर एब्सेंट है, ये नहीं देगा। इसमें भी प्रेजेंट है, ये हैलोफोम देगा, ये वाला हैलोफोम है नहीं देगा। इन दोनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना आ जाए तो इसमें क्या प्रेजेंट है? CH3CHOH है, तो ये तो देगा हैलोफोम रिएक्शन। लेकिन इसमें देखो CH3CH2CH2H है, ये वाला हैलोफोम रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप HVZ रिएक्शन बोलते हो। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जब उसकी फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो है एक Cl से रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो जब तक अल्फा हाइड्रोजन है तब तक जो Cl है ये रिपीट होता जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या बनेगा? अल्फा हेलो एसिड, यानी कि अल्फा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? हेलो। हेलो मतलब किसको? हेलोजन के लिए, तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इसमें दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ पर Br2 फास्फोरस के साथ है, तो बच्चे जनरली गलत करते हैं यहाँ पर, इस यहाँ वाली पोजीशन से Br रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं H के साथ। ये नहीं, ये अल्फा है तो अल्फा पोजीशन से आपको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट है होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाती है किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये ऐसे यहाँ पर रिएक्शन में शो कर रखा है, अल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाइए, तो यहाँ से H और यहाँ से HI निकल जाएगा तो अमीन बनेगा। तो एक और बार करोगे तो सेकेंडरी मीन बन जाएगा, एक और बार करोगे तो टर्सरी मीन बनेगा, एक और बार करोगे तो चलता रहेगा जब तक क्वार्टरनरी अमोनियम सोल्ट नहीं बनता है। इसको क्या बोलेंगे? होफमैन अमोनोलाइसिस है। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से। इस रिएक्शन में क्या होता है? डिसेंडिंग सीरीज का प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एक कार्बन एटम कम वाला प्रोडक्ट मिलता है इसमें। कौन शो करता है इसको? प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन दोनों शो करती हैं। ध्यान रहे, पास प्राइमरी होनी चाहिए। रिएजेंट क्या होगा? ब्रोमीन प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम होफमैन रिएक्शन शो लगाते हैं यहाँ पर ब्रोमीन प्लस में 4KOH, तो ये जो CO दिख रहा है सोट्रिक है, ये CO जो है यहाँ से CO कंप्लीटली हट जाएगा यहाँ से, और हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3NH2।
ठीक है। साथ में जो प्रोडक्ट हैं दहेज वाले, पोटासियम कार्बोनेट, वाटर और पोटासियम ब्रोमाइड है, ठीक है। और एग्जांपल दे रखा है जैसे कि बेंजीनामाइड दे रखा है, बेंजीनामाइड में से ये CO हट जाएगा तो एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। अनदर रिएक्शन है बोरोडिन हंस-डीकर रिएक्शन है। तो बेसिकली सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इन नेम से ज्यादा पहचानी नहीं जाती है, लेकिन एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली यहां से आप CO2 हटा दो और एक AgBr हटा दो, बचेगा क्या, CH3CH2, एक Br जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी कि ब्रोमो एल्कीन बनाने के काम आती है रिएक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सॉरी। जब एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो 3 तरीके से कर सकते हैं, ये एल्कीन दे रखे हैं यहाँ पर, एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। पहला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आपको रिएजेंट देखकर पहचानना पड़ेगा कि यह हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, B2H6 यानी कि डायबोरिन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH नेगेटिव। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रिएक्शन यानी कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल को ओबे करते हुए वाटर का ऐड करवाना है। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन को आप वहां जोड़ोगे जहां पर कम हाइड्रोजन है और OH को वहां जोड़ोगे जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो OH तो कहां जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो ये यहां जुड़ गया, और H कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन एटम के साथ, डबल का सिंगल कर देना है। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल को भी करते हुए आपको वाटर का एडिशन करवाना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। दूसरा इसमें क्या है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है इसमें। दूसरा इसमें क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें रिएजेंट क्या होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट रहेगा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है। यहां पर कौन सा रूल करना है, मार्कोनिकोफ रूल को भी करते हुए, मार्कोनिकोफ रूल को भी करते हुए वाटर का ऐड करवाना है। यानी कि मार्कोनिकोफ रूल में क्या हो जाएगा, अब की बार H वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो H तो यहां चला गया, और OH वहां पर जहां पर कम हाइड्रोजन है, तो यहां आ गया, ठीक है। डबल का क्या करना है, सिंगल करना है। एक अगर इसी रिएक्शन, इसी एल्कीन में सीधा डाइल्यूट HSO4 यानी कि हाइड्रेशन करवाना सीधा, ये नहीं है, ठीक है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी। सबसे पहले H+ ऐड करवाओगे इसमें, देखो यहां पर सबसे पहले H+ ऐड करवाया गया है। H+ ऐड होगा तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर H+ ऐड हो जाएगा, पड़ोस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो चांसेस है यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो रीअरेंजमेंट कैसे होती है, उस कार्बोकेटाइन के पड़ोस में से एक हाइड्रोजन उठाकर इस पर पटक दो और उस पड़ोसी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज ले, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब इस पे जो है लास्ट में OH नेगेटिव का अटैक करवा दो, इस पॉजिटिव कार्बन एटम के साथ जोड़ दो, तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम केवल प्राइमरी एलिफैक्टिक अमीन बना सकते हैं, ना तो इससे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बना सकते हैं, ना कोई सेकेंडरी और टर्सरी अमीन भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। SN2 रिएक्शन को ये ओबी करती है। SN2 रिएक्शन में आप देखते हो SN1 और SN2 रिएक्शन आपको पढ़नी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होती है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर किसकी होती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और फिर किसकी होती है टर्सरी अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अब एनिलीन भी नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, उसका रीजन बनाएंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड, सबसे पहले क्या है, थैलामाइड। इस थैलामाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है अल्कोहलिक QH की। तो अल्कोहलिक QH आपको पता है बेस का काम करता है, यहां से H निकाल लेगा, इससे इस नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और जो K है उसके साथ रहेगा वो पोटासियम थैलिमाइड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। प्राइमरी होना चाहिए वो, जो कि SN2 देता हूं। तो यहाँ पर न्यूक्लियो, ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है आपको, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्कियर है, ठीक है, तो इस पर अटैक करेगा। तो वहां पर जो है बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या फिर ऐसा अल्काइल हैलाइड चाहिए जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम लगे, दैट्स वाई। तो ये इस पर अटैक कर देगा, तो I और K निकल जाएगा, तो N इथाइल थैलामाइड थैलिमाइड बन जाएगा यहाँ पर, जिसका एनालिसिस करवाने पर इस पोर्शन का तो अमीन बन जाएगा और इस पोर्शन पर OH लग जाएंगे, यानी कि जो थैलिक एसिड है वो रीजनरेट हो जाएगा और इससे अमीन बन जाएगी, ठीक है। अब इससे एनिलीन क्यों नहीं बना सकते, एनिलीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अब क्लोरोबेंजीन में आपको पता है ये SN2 रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन से, गेटरमैन कोच रिएक्शन से। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन जो है बेंजल्डिहाइड बनाने के काम आती है, जिसमें क्या यूज करते हैं, बेंजीन प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
कैटलिस्ट जो है AlCl3 और CuCl है, तो सीधा CHO जोड़ना आपको, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट है ग्रूज प्रोसेस है। ग्रूज प्रोसेस में एक लुकास रिएजेंट यूज होता है, लुकास रिएजेंट है। लुकास रिएजेंट का यूज भी हम करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। लुकास रिएजेंट क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली यहां पर SN1 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। तो टर्सरी अल्कोहल में जो है टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, तो इमीडिएटली जो OH जो है Cl से रिप्लेस हो जाएगा और टर्बिडिटी आपको दिखाई देगी, यानी कि इनसोल्युबल सब्सटेंस आपको अपीयर होगा इमीडिएटली, जो इंडिकेट करता है कि प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल होगी। अगर हमारी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है तो OH को रिप्लेस करने में जो Cl है वो आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 8 मिनट का टाइम लगता है, तो वेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल जनरली SN1 रिएक्शन शो नहीं करती है, और अगर आपको करवानी भी है ड्रास्टिक कंडीशन में तो हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती, और अपीयर होती है तो हीट करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 30 मिनट से भी ज्यादा प्रोलॉन्ग हीटिंग करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन टर्बिडिटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ध्यान रहे टर्बिडिटी उन अल्कोहल में भी इमीडिएटली आ जाएगी जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है। जैसे कि आपसे कहे कि इन दो को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, एक हमारे पास क्या है, ये विनाइल अल्कोहल है, और एक हमारे पास अगर हम क्या ले लें, बेंजाइल अल्कोहल ले लें, बेंजाइल नहीं सॉरी एलाइल अल्कोहल। तो इसमें तो जो कार्बोकेटायन बनेगा ये बनेगा विनाइल कार्बोकेटायन, जो कि अनस्टेबल होता है, कोई रेजोनेंस नहीं होती। लेकिन इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा एलाइल कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसमें भी टर्बिडिटी इमीडिएटली आएगी। सिमिलरली बेंजाइल अल्कोहल में भी टर्बिडिटी इमीडिएटली आएगी। नेक्स्ट है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब किसी सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वुड्स रिएक्शन की तरह आंसर लिखना है आपको इसमें। कैसे? इस पूरे ग्रुप को छोड़ दो, इस ग्रुप के अलावा अल्काइल ग्रुप पे फोकस करना है, इसको 2 बार रिपीट कर दो। जैसे CH3 है तो क्या आंसर आएगा? CH3 एनोड पर ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जैसे यहां पर इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, तो बचा क्या? CH2। अब इसमें आपको रिपीट नहीं करना है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, इथीन की फॉर्मेशन करनी है, तो इसको बोलते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस है। नेक्स्ट है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में क्या है? बेसिकली अल्काइल नाइट्राइल है, यानी कि CN ग्रुप है, तो जब उसकी रिडक्शन करवाते हैं, ये पहले भी आ चुका है, NaHG इथेनॉल, तो ये जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, H पर, फिर डबल बॉन्ड तोड़ना है, H पर, तो क्या बनेगी? प्राइमरी मीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई अल्कोहल लेते हैं हम, जनरली सेकेंडरी अल्कोहल रहती है, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाते हैं। कैटालिस्ट जो है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, तो यहां से हाइड्राइड का जो है ट्रांसफर होता है, ये जो H दिख रहा है यहां से ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका तो क्या बन जाएगा? ये वाला भी और ये वाला भी। इसका तो क्या बन जाएगा? इसका तो अल्कोहल बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन की तो। और जो ये दिख रहा है अल्कोहल थी, उसका आपको क्या बना देना है? कीटोन बना देना है, यानी कि अल्कोहल का कीटोन और कीटोन का अल्कोहल बना देते हैं बिना इसमें। नेक्स्ट है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है? फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो जब फिनोल की क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है इस OH के ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर किसकी फॉर्मेशन होती है? CHO, यानी कि ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। बीच में इंटरमीडिएट ये बनता है यहाँ पर। सबसे पहले ये जो NaOH है इस फिनोल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड पे ये जो कार्बीन है, कार्बीन सॉरी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है, फिर ये बनता है CHCl2। फिर जिसके NaOH के साथ रिएक्शन कर पाए दोनों Cl जो है OH से रिप्लेस हो जाएंगी। एक कार्बन पर 2 OH अच्छे नहीं है तो ये CHO में रिप्लेस हो जाएगा, और बाद में इसे एसिड की बूंदें डालने पर OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रोजनमंड रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। रोजनमंड रिएक्शन कौन दिखाता है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को किस में चेंज करना होता है? एल्डिहाइड में। तो बेसिकली इसमें लिंडलर कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो क्या होता है? पैलेडियम BSO4 सल्फर क्यूनोलाइन। अब ये पैलेडियम सीधा PDH2 लेते तो सीधा इसको अल्कोहल में चेंज कर देता, लेकिन इसको थोड़ा सा पॉइजन करवा जाता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को कम करवाया जाता है। इसकी एक्टिविटी को कम करवाकर ये जो COCl ग्रुप है CHO में चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड एज रोजमंड रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में CN को किस में चेंज करवाना है आपको? CHO में।
ठीक है। तो किससे कैसे करवा सकते हैं, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है। ऐसा करने से CN जो है इसमें से हो जाएगा CHO। स्टेप्स में समझना चाहिए तो सबसे पहले SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, खुद तो SnCl4 में चेंज हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना आपको, इस कार्बन पर भी H लग जाएगा और इस कार्बन पर भी क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो इमीन बनेगा इंटरमीडिएट, जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या बनता है, NH3 और CHO। ठीक है। एक और बात, एक और रिएजेंट हमारे पास है डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल जो H है वो भी CN ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है, CHO में। एस्टर ग्रुप को भी CHO में चेंज कर देता है वो, और इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसको भी CHO में, और COCl को भी किसमें चेंज कर देता है, वो CHO में चेंज करता है। डाइबल H का भी याद रखना आप। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज सेक्शन। स्वार्ट्ज सेक्शन में अनदर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कोई हमारे पास क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन रहेगी और कोई फ्लोराइड मेटल फ्लोराइड रहेगा, जैसे कि Hg2F2, AgF, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड। तो Cl को F से रिप्लेस करना है, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्ज सेक्शन। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में सबसे पहले हमारी रिएक्शन किसके साथ होती है, एल्काइल हैलाइड की, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्काइल हैलाइड वो होनी चाहिए जो SN2 रिएक्शन से करते हो, जैसे कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो या फिर सेकेंडरी। बेंजीन वाली नहीं होनी चाहिए और टर्सरी नहीं होना चाहिए आपके पास। और ये बेस जितना बल्कियर है उतनी अच्छी रिएक्शन होगी, उतनी अच्छी यील्ड होगी। SN2 रिएक्शन होती है हमारे पास, तो ईथर की फॉर्मेशन होगी। Na और X को निकाल दो, ROR ईथर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या, Na और Cl निकाल दो, ये प्राइमरी था तो क्या बनेगा, मिथोक्सी मीथेन बनेगा। अगेन ये सेकेंडरी दे रखा है, सेकेंडरी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Na और Cl निकाल दो, OCH3 जोड़ दो इस पर। ठीक है। इसमें क्या है, क्या ये रिएक्शन होगी, यस ऑफ कोर्स होगी। हमें एल्काइल हैलाइड पर फोकस करना है, वो प्राइमरी होना चाहिए। बेस तो कितना भी बल्कियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये Na और Cl ये बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये कैसा है, टर्सरी, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें अनदर रिएक्शन होगी, ये जो है किसका काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। जो बेस है वो इस पोजीशन से H को निकाल लेगा, H+ को निकाल लेगा, जिससे यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज इस Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या होगी, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपकी एल्कीन जो है प्रोडक्ट बनेगी, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है। क्या रिएक्शन होगी, देखो अगर क्लोरोबेंजीन यानी कि कोई भी हेलोएरिन दे रखा है, डायरेक्टली क्लोरीन या हेलोजन बेंजीन से जुड़ा है, वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। क्या ये होगी, यस ऑफ कोर्स ये होगी। यहां से Na और Cl निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, एनिसोल बन जाएगा। लास्ट रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन आपको बताया था क्लीमेंसन रिडक्शन की तरह है, रिएजेंट अलग है बस। इसमें काम क्या है, C डबल बॉन्ड हो किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 में। रिएजेंट क्या है, हाइड्राजीन है। ये हाइड्राजीन किसके साथ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना है, और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है हमारे पास क्या होती है, सोलवेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, जो CO ग्रुप है किसमें चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट देखना चाहते हो तो सबसे पहले हाइड्राजीन की रिएक्शन होती है दिए गए एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो H2 निकल जाता है, आपको पता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, जिसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट करने पर फाइनली क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।